स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमारा हेलमेट का व्यू दिख रहा है हमें, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेलमेट के शेप को, प्रोफाइल को 4 शेप में तोड़ेंगे। 4 शेप कैसे होंगे, जैसे हेलमेट होता है हमारा, एक तो हमारी आगे की प्रोफाइल होगी जो कि आपको देखो ये देखने को मिल रही होगी, ठीक है। एक प्रोफाइल हम ये बनाएंगे, दूसरी प्रोफाइल हम ये बैक वाली बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से साइड की प्रोफाइल बनाएंगे। तो हम 4 प्रोफाइल बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 प्रोफाइल अलग अलग बनाएंगे, एक आगे की, ठीक है, आगे वाली ये बनाएंगे। इसको जो साइड वाली प्रोफाइल है ये, उस इसको आगे वाली प्रोफाइल को इसके साथ हम कंबाइन करेंगे। फिर ये साइड वाली प्रोफाइल को बैक के साथ कंबाइन करेंगे, बैक वाले को फिर राइट साइड वाले के साथ कंबाइन करेंगे, फिर राइट वाले को वापस से फ्रंट वाले के साथ कंबाइन करेंगे, और हमारा एक हेलमेट का स्ट्रक्चर जो होगा तैयार होगा। इस टाइप की मॉडलिंग को पर्टिकुलरली हम कहते हैं स्केलेटन मॉडलिंग। स्केलेटन क्या हो गया, आपने पहले अंदर का फ्रेम ढांचा बनाया है, फिर उसके ऊपर आप एक तरीके से क्या कवर चढ़ा रहे हो, ठीक है। उस टाइप की मॉडलिंग को कहा जाता है स्केलेटन मॉडलिंग को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें बनाना। सबसे पहले हम ये वाले व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है भाई, डिटेल जो दे रखी है वो ये है कि यहाँ पे हाइट जो है ये दे रखी है 228 है। ये विड्थ इसकी अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसी लेफ्ट प्रोफाइल है वैसी ही राइट प्रोफाइल है। तो इसलिए मैं एक प्रोफाइल पे काम करूंगा और दूसरी को मिरर करूंगा। सो पार्ट बॉडी पे गए हम, यहाँ से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, सेंट्रल लाइन दी यहाँ पे हमने, और ये शेप हमने बना दिया। इसके बाद पॉइंट्स लिए हमने, नंबर ऑफ पॉइंट्स गिन लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको ऊपर रखा। हाइट कितनी है, 42। देन नेक्स्ट 94 99 87 92 94 एंड लास्ट वाली है हमारी 99। आगे हमारी, अब इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं। विड्थ 7.6 57.5 102 160 137.5 7.6 57.5। लेफ्ट हैंड 7.6 57.5 102 160। और लास्ट वाली है, उसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, 137 पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 7.5। आगे हमारी, यही अच्छा, ये तो आ गया हमारे। अब नीचे अगर हम देखेंगे तो ये आर्क हमारा नीचे तक जा रहा है, यहाँ से ट्रिम हुआ है, बट इसकी हाइट जो है वो नीचे तक ही दे रखी, कितनी है, 228। तो नीचे की तरफ भी मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, 228। अब नीचे की विड्थ कितनी है, वो विड्थ कैसे पता है, नीचे ये सिलेंड्रिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, इसकी साइज दे रखा है जैसे 84 84। अब इस हाफ शेप को बनाने के बाद इस सेंटर लाइन के अबाउट हमने मिरर कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ से स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरीके के हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। फिर आर्क पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट आर्क बना दिया।
इसको इस लाइन के अबाउट भी हमने कलर कर दिया। यहाँ पे आर्क क्यों बनाया, क्योंकि नीचे जो है हमें यहाँ पे आप देखोगे तो रेडियस दे रखा है, नीचे रेडियस दिया हुआ था, यानी कि आर्क शेप रेडियस है तो आर्क ही बना दिया हमने। ऊपर का स्ट्रक्चर तो दे नहीं रखा है तो हमने स्पेशल लाइन से बनाया। अब इतना बनाने के बाद अभी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नीचे वाले को भी डिफाइन कर देते हैं, इसका रेडियस हमने डिफाइन कर दिया, हमने दे रखा है 150 डिफाइन कर दिया। अब ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया हमने स्केच वन में। बट जैसे कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें दो सेगमेंट चाहिए भाई, आगे का ये अलग चाहिए, आगे वाले को इस लेफ्ट वाले के साथ कंबाइन करेंगे हम, लेफ्ट वाला बैक के साथ कंबाइन होगा, बैक वाला फिर राइट के साथ कंबाइन होगा। तो मैंने तो अभी एक ही स्केच में बना दिया, दो अलग अलग स्केच चाहिए, ये एक सिंगल स्केच है। मुझे अब क्या करना है, मैं इस एक सिंगल स्केच को दो अलग अलग स्केच में तोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्केचेस को कंबाइन करना होगा। अगर मैं इसको ही पूरे को कंबाइन करूंगा तो मेरा शेप क्लस्टर हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो कभी प्रॉपर शेप नहीं लेगा। इसलिए मैंने वापस से क्या किया, फ्रंट प्लेन पे ही गया, इस प्रोफाइल को मैंने लेफ्ट की प्रोफाइल को कन्वर्ट किया। अब लेफ्ट मुझे हाथ आधा ही चाहिए, हाफ चाहिए, तो मैं सेंट्रल लाइन बनाता हूँ यहाँ इसके रेस्पेक्ट में और ट्रिम पे जाके इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो ये लेफ्ट का सेगमेंट तैयार हो गया मेरा, एग्जिट कर दिया, फ्रंट प्लेन पे गए। अब राइट के सेगमेंट को कन्वर्ट किया, सेंटर लाइन ली। फर्स्ट स्केच मेरा काम था बस सिर्फ ये कन्वर्ट करने के लिए। मुझे राइट वाला करना था तो लेफ्ट वाले को हटा दिया मैंने। पुराने वाले स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो स्केच 2 में लेफ्ट की प्रोफाइल है, स्केच 3 में राइट की प्रोफाइल है। हम ये दोनों स्केच 1 में भी बना सकते थे, बट अगर मैं अलग अलग स्केच बनाता, मतलब अलग अलग स्पेशल लाइन बनाता, तो उनके बीच में यहाँ पे टेंजेंशियल कर्वेचर जो थी वो मेंटेन नहीं होता हो पाता, उनके बीच में शार्प कांटेक्ट आता, और हमें हेलमेट में टॉप प्रोफाइल पर शार्प कांटेक्ट तो नहीं चाहिए। इसी रीजन की वजह से हमने नहीं बनाया उसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं इस प्रोफाइल पे चलता हूँ, साइड प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल किया। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रोफाइल बनाएंगे, ये वाली, ये जो हमें दिख रही है, जो हेलमेट के साइड व्यू से हमें देखने को मिलती है ना, ये प्रोफाइल। इसके लिए पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो देखो ये दे रखा है, और दूसरा पॉइंट ये नीचे वाला दे रखा है। बाकी जो डिटेल है वो इसकी इस एलिमेंट के लिए है, ठीक है। तो पहले हम अपना बेस बना लेंगे, बाद में वो बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ली, ये बना दिया हमने। अब इसके लिए पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, इसको डिफाइन कर देते हैं। नीचे का 84, टोटल गैप ये सेम ही चलेगा ना, वो नीचे प्रोजेक्शन तो उसका चलेगा 228। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों पॉइंट को किया इस सेंटर लाइन के बाद, यहाँ से ये शेप बनाना है, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी में ही बना दे रहा हूँ, बाद में अलग अलग कर लेंगे, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी, आर्क आएगा और ये लाइन ऊपर गई, तो इसी तरीके से बनाते हैं।
यहाँ ओरिजिन से नहीं बनाएंगे, ओरिजिन से ये हल्का सा नीचे हल्का सा ऊपर से आप बनाना। इसके बाद एक आर्ट चाहिए हमें। ऐसे नहीं कर लीजिए, कुछ इसी टाइप से। ये आगे आके लाइन इसके साथ अटैच हो जा रही है। यहाँ पर हमने ये वाली लाइन बनाई और इस टाइप से सर्कल बना दिया। अभी रैंडम शेप बना दिया हमने, अब डिफाइन कर लेते हैं इसको। डिफाइन करने के लिए हमने अब मैंने एक और सेंटर लाइन बनाई। ये सेंटर लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो डिफाइन करने के लिए ये वाली हाइट दी हुई है, इसी के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें डिफाइन है। तो पहले ये वाली लाइन डिफाइन कर लेता हूँ। इसकी हाइट कितनी दे रखी है ऊपर से 134 की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसकी हाइट डिफाइन की, इस पॉइंट से इसकी 134। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या है, 134 के बाद नीचे का गैप कितने का रखा है 28.5 का। तो इस लाइन से इस लाइन का गैप 28.5 का। अब इस लाइन से आप देखो 134 वाली लाइन से सर्किल का जो सेंटर है वो 26.5 नीचे है, यानी कि ये गैप जो है कितना है 26.5। ठीक, और क्या दे रखा है भाई 26.5 नीचे। फिर 134 वाली लाइन से इसके ऊपर का गैप कितना है 11.5। तो ये 134 वाली लाइन से इस लाइन का गैप 11.5। फिर इस लाइन से इसके ऊपर की हाइट कितनी है 23। अब और क्या डिटेल दे रखी है, यहाँ पे आप देखोगे सेंटर इसका गैप इससे कितना है 4.6। तो ये मैंने गैप इसीलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप हमें कितना दिया हुआ है। अब सर्किल की डिटेल बनाते हैं। सर्किल की डिटेल क्या है, सर्किल का डाया कितना 33, बाहर वाले का रेडियस 63। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी आप देख सकते हो ये डिफाइन तो नहीं हुआ अभी, है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करना है, इसको डिफाइन क्या चीज़ डिफाइन से रह गई, एक तो ये सर्किल और एक वाली लाइन। पहले लाइन को कर लेते हैं। लाइन को डिफाइन करने के लिए इसकी आप देखोगे तो मैक्सिमम लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की वो ये दे रखी है बस। तो ये डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें क्या चीज़ डिफाइन कर गई, ये वाले सर्किल। इसको कैसे डिफाइन करना है ये ध्यान से देख लेना। इसका ये सेंटर दिख रहा है, सेंटर को इस लाइन पे पहले आप कोइंसाइड कर दो, फिर इस सेंटर को आप इसके सर्कमफेरेंस पे जाके कोइंसाइड कर दो। तो देखो हो गए, हुआ नहीं हुआ। अब इस पे फ्लैट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ फ्लैट लगा हुआ है कितने का 20 का। तैयार हो गया पूरा। अब वापस से मैं इस प्लेन पे स्केच पे गया, फिर से मैंने इसकी शेप को कन्वर्ट किया, सेंट्रल लाइन बनाई और लेफ्ट की प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया, यहाँ से बाहर निकल गया। अगेन राइट प्लेन पे स्केच पे गया, इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट किया, एक सेंट्रल लाइन बनाई, इसको ट्रिम कर दिया, एग्जिट कर दिया, पहले वाले स्केच को हाइड कर दिया। अगर आप देखोगे तो 4 स्केच तैयार हो गए हमारे।
अब हम किस में जा रहे हैं, सरफेस मॉड्यूल पे चलते हैं। सरफेस मॉड्यूल पे जाने के बाद यहाँ से हम देखो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट वही कमांड है जो पहले तक करते हुए आ रहे हैं, बट इसमें क्या है, इसमें ओपन प्रोफाइल भी एक्सट्रूड हो जाएगी, रिवॉल्व हो जाएगी, स्वीप हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टूल पे चल रहे हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, लॉफ्ट। लॉफ्ट के लिए हमें शेप को क्लोज करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी शेप क्लोज है क्या, हम लॉफ्ट पे गए, सरफेस को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, पहले वाले को, सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, देखो इसीलिए इसको स्केलेटन कहा जाता है, क्योंकि ये स्केलेटन बनाने के बाद उनको कनेक्ट कर देता है। अब ये बाद में इसी से ही तो अटैच होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लोज लॉफ्ट का। अब ये बन तो रहा है लेकिन ये प्रॉपर नहीं आएगा, इसको प्रॉपर करने के लिए मुझे इसमें गाइड ऐड करना होगा। वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए मैं टॉप प्लेन पे स्केच पे गया, यहाँ पे एलिप्स कमांड पे गए, सेंटर पॉइंट एलिप्स बनाया हमने, पॉइंट को कर्व पे पियर्स, पॉइंट को कर्व पे पियर्स, क्या पीएस पियर्स इंटरसेक्शन। अब वापस से लॉफ्ट पे गए, क्लोज लॉफ्ट ऑन किया, गाइड कर्व पे गए, गाइड कर्व किया हमने, देखो ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया इसको, जब मैं ओके कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये एज आ रही है, ये एज क्यों आ रही है, क्योंकि स्पेशल लाइन थी और नीचे से आर्क आ रहा था, जहाँ पे आर्क अलग अलग एलिमेंट कनेक्ट करते हैं वहाँ लाइन आती है। सरफेस मॉड्यूल में लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है इस लाइन को हटाने का, उसके लिए टेंजेंट होना जरूरी है। तो ये जो आर्क है और स्पेशल लाइन है, ये जहाँ मीट कर रहे हैं उस उन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और इसमें प्रॉपर्टी ऐड की टेंजेंसी की, इसी तरीके से यहाँ और यहाँ पे भी टेंजेंसी ऐड कर दी। अब एग्जिट किया और देखो ठीक। इसके बाद नेक्स्ट का काम करना रह गया, अभी ये करना है मुझे, तो मैं राइट प्लेन पे स्केच में गया, कंट्रोल हिट किया, स्केच को हमने कन्वर्ट किया, इस स्केच को मैंने शो किया, कन्वर्ट किसको करना, कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया हमने। अब इस वाले स्केच को हाइड कर दिया, ये स्केच आ रहा है हमारा, इस स्केच के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आप देखो एक्सट्रूड, स्वीप, लॉफ्ट, रिवॉल्व तो मिल रहा है हमें मटेरियल एडिशन के जो थे, लेकिन क्या रिमूवल के लिए मिल रहा है यहाँ पे मटेरियल कट करने वाले फीचर्स, या नहीं मिल रहा है। सॉलिड वर्क्स में या जो सरफेस मॉड्यूल होते हैं उनमें मटेरियल तो ऐड होता नहीं है, तो मटेरियल रिमूव करने के ऑप्शन भी नहीं होते, तो मटेरियल रिमूव की जगह पे यहाँ पे हम टूल यूज करते हैं, ये वाला हमारे पास दे रखा है ट्रिम सरफेस। आप ट्रिम सरफेस पे जाओ, ट्रिमिंग टूल हमारा जो हमने स्केच बनाया था वो हमारा ट्रिमिंग टूल हो गया। यहाँ पे ऑप्शन होता है कीप सिलेक्शन या रिमूव सिलेक्शन, मैंने रिमूव सिलेक्शन पे रखा हुआ है। सिलेक्शन रिमूव के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया जिस चीज़ को रिमूव करना है, सेलेक्ट करने के बाद ओके करो। तो देखो हो गया। अब इतना तैयार करने के बाद इसमें क्या रह गया, हमारे आगे का ये बनाना वाइजर। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टॉप प्लेन हमारा यहाँ आ रहा है, टॉप प्लेन को हमने ऑफसेट किया, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट वहां शो कर रहा था क्या, आर्क बनाया था हमने, आर्क बनाया था, पॉइंट शो कर रहा पॉइंट पर हमने ओके कर दिया, प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल हिट किया, स्पेशल लाइन पे गए, कहाँ से, इसके स्टार्ट से ये कितनी रखी थी हमने 157, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको वर्टिकल कर दिया, इसको भी वर्टिकल कर दिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया, इस प्लेन को हाइड कर दिया फिर हमने। अब हमने यहाँ से फ्रंट प्लेन लिया, फ्रंट प्लेन को हम आगे लेके आए कहाँ पे, वहीं इसके पॉइंट के कनेक्शंस पे,
ओके कर दिया। अब इस प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल एड किया, यहाँ पे स्पेशल लाइन बनाई हमने, एस्केप कर दिया। इस प्रोफाइल, अब हमने क्या किया यहाँ से, आप लॉक भी कर सकते हो। मैंने ये वाला फीचर यूज़ किया, बाउंड्री सरफेस। फर्स्ट फेस को सेलेक्ट किया, सेकंड फेस को सेलेक्ट किया। अभी इसने क्या किया, जैसे लॉफ्ट होता है दो सरफेस को मिला के एक सरफेस बना दिया, लेकिन फ्लैटन सरफेस ले रहा होगा ये स्ट्रेट। अगर मुझे राउंडनेस चाहिए, हल्का सा बल्ब चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्केच, अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट में स्केच सेलेक्ट है इन दोनों में से, स्केच 10, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी आती है, मैंने वो कर दिया नॉर्मल टू सरफेस। इसी तरीके से स्केच 1 को किया मैंने नॉर्मल टू प्रोफाइल, तो यहाँ से नॉर्मल प्रोफाइल ऐसे उठेगा, वहाँ से बिल्कुल ऐसे उठेगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा और ओके कर देगा। अब अंदर सरफेस टू सरफेस का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है दो सरफेस बॉडी। रिमूव करने के लिए फिर से वही ट्रिम सरफेस का यूज़ करना है। ट्रिमिंग टूल में मैंने ये वाला सरफेस दिया और इसके अंदर का सरफेस को रिमूव कर दिया, पहले ओके कर दिया। वापस से अब मैंने ये वाले सरफेस को ट्रिमिंग टूल के लिए लिया, ये वाले सरफेस को रिमूव सिलेक्शन पे जाके इसके नीचे वाले प्रोफाइल को रिमूव कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखो दो सरफेस बॉडी हमारी एक ही दफा में नहीं होता सर, सही से नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरफेस बॉडी दिखा रहा है हमारी कितनी है, दो है। तो हमने क्या किया, दोनों को एक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है नेट सरफेस, नेट कर दिया। सॉलिड में बनाना नहीं है, हमने मर्ज एंटिटीज कर दिया, सॉलिड बनाएंगे हम बाद में। जैसे हमने कोई सरफेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, अगर मुझे सॉलिड देना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है नेट के टाइम पे सॉलिड, नहीं नेट के टाइम पे सॉलिड प्रोफाइल ऑप्शन होता है, क्रिएट सॉलिड। बट ये नीचे से तो खुला हुआ था, वो पूरा कवर कर देता तो हमारा खराब हो जाता ना, इस वजह से हमने इसको नहीं बनाया सॉलिड। हाँ, थिकनेस देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, ऊपर आप देखोगे शीट, इसकी सरफेस की थिकनेस देने के लिए सेलेक्ट करो, थिकनेस पे जाओ, सरफेस को सेलेक्ट करो और इनसाइड करनी है, आउटसाइड करनी है, मिडिल पे रखनी है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। जितनी थिकनेस चाहिए थिकनेस की वैल्यू है आपने और ओके कर दिया। तो अब देखो, अब ये मेरा सॉफ्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो आपके यहाँ ये बहुत ज़्यादा टूल का इस्तेमाल होगा सरफेस का रिवर्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, यही टूल लगता है। आपने बनाया, फिर जितना आपका उसका पैरामीटर है, हाँ, तो उसकी थिकनेस आप यहाँ से दे दो। तो आप देखो इसकी 2 थिकनेस का हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सरफेस बॉडी पहले बनाएंगे, पहले स्केलेटन बनाएंगे, उस स्केलेटन को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे और उस सरफेस में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉलिड प्रोफाइल